एक रात समीर नाम का एक नौजवान अपनी कार से कहीं जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी उसकी नजर उस ढाबे पर पड़ी। बाहर से तो ये खाली लग रहा था, पर अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी और एक अजीब सी महक हवा में घुल रही थी, भुने हुए मसाले और कुछ मीठे की। समीर को लगा कि शायद ये इकलौता ढाबा है जहां उसे कुछ खाने को मिल सकता है। वो कार से उतरा और ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। सभी लोग शांत बैठे थे, अपने अपने सामने रखी थालियों को घूर रहे थे। समीर ने ध्यान से देखा। उन लोगों की आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन थी। वे खाना ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें कोई स्वाद ही ना आ रहा हो। किशन, ढाबे का मालिक, एक कोने में बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। समीर उसके पास गया और बोला, भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? किशन ने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, जरूर मिलेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त? समीर ने पूछा। तुम्हें हमारा खाना पूरी तरह से खत्म करना होगा और फिर उसके बारे में एक कहानी सुनानी होगी। किशन ने शांत भाव से कहा। समीर को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने मान ली। किशन ने उसे एक थाली लाकर दी, जिसमें गर्मा गर्म पूड़ियां, आलू की सब्जी और एक अजीब सी दिखने वाली मिठाई थी। जैसे ही समीर ने पहला निवाला लिया, उसे लगा जैसे उसने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। पूड़ियां इतनी नरम थीं कि मुंह में घुल गईं, और आलू की सब्जी में ऐसा जादू था कि वह खाता ही चला गया। मिठाई तो कमाल की थी, इतनी अनूठी कि वह उसका स्वाद कभी भूल नहीं सकता था। जब समीर ने अपनी थाली पूरी तरह से खत्म कर दी, तो किशन उसके पास आया। तो कैसी लगी हमारी दावत? उसने पूछा। समीर ने संतुष्टि से आह भरी और कहने लगा, अद्भुत, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ये तो सचमुच भूतों का खाना है। खाइकान। यह सुनते ही ढाबे में बैठे सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि समीर के रोंगटे खड़े हो गए। किशन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बेटा, यह भूतों का ढाबा है और हम सब भूत हैं। समीर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। जिन लोगों को वो अब तक इंसान समझ रहा था, उनके शरीर पारदर्शी होते जा रहे थे और उनकी आंखें अब पूरी तरह से खाली दिख रही थीं। ढाबे के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। किशन ने आगे कहा, जो भी यहां आता है, अगर उसे हमारा खाना पसंद आता है, तो वो भी हम में से एक बन जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमारे साथ, दावत का हिस्सा बनकर। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है और वो हवा में घुल रहा है। उसकी आखिरी याद उस ढाबे की थी, जहां अब वह भी उन शांत भूखी आत्माओं में से एक बन चुका था, जो हमेशा के लिए स्वादिष्ट भोजन की तलाश में भटकती रहेंगी। और आज भी उस सुनसान राजमार्ग पर भूतों का ढाबा रात में चमकता है, उन भूले बिसरे मुसाफिरों का इंतजार करता है जो एक स्वादिष्ट दावत की तलाश में होते हैं और अनजाने में एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।